बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 35 में हाज़िर हुए हैं। तो लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की तरफ। जी, हमारे पास है लेक्चर नंबर 35, सिलेंडर। आज हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस करना है, सिलेंडर की एप्लीकेशन, टाइप ऑफ सिलेंडर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ सिलेंडर इज़ अ क्लोज्ड सॉलिड दैट हैज़ टू पैरेलल बेसेस कनेक्टेड बाय अ कर्व्ड सरफेस। मींस के ये 3 डायमेंशन सिलेंडर होता है, यानी कि इसमें 3 शेप्स होती हैं। एक कर्व्ड शेप होती है और 2 बेसिस होती हैं जो कि कर्व्ड शेप के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिली होती हैं। ठीक है जी। इसकी एक और डेफिनेशन है हमारे पास। अ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन एंड विच passes थ्रू अ फिक्स्ड प्लेन कर्व इन अ प्लेन नॉट पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर होता है उसकी लाइनें एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं, लेकिन जो उसकी कर्व्ड होती है उसके वो पैरेलल नहीं होती बल्कि उसके परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं। ये वाली चीज़ जो होती है जो दोनों बेसिस के सेंटर में से गुजर रही होती है उसको हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है। और इसको हम कहते हैं हाइट। और ये हमारे पास दोनों बेसिस होती हैं। ये दोनों जो सर्कल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं या सर्कल कहते हैं। इसको मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। ये सर्कल आपको पता है इसकी ये सरकमफ्रेंस होता है और जो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास ये सिलेंडर अगर हम इस तरह लिखें तो ये जितनी भी लाइंस होती हैं इन लाइंस को हम कहते हैं एलिमेंट्स या रूलिंग। और ये जो लाइन जिससे के ये परपेंडिकुलर है उनको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मींस के ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो लाइनें होती हैं जो एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है जी। इसकी कुछ एग्जांपल मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये सारे क्या हैं, सिलेंडर हैं। इनमें से आगे देखें, ये देखें, ये हमारे पास लाइनें मैंने लगाई हैं कि ये लाइनें क्या कहलाती हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और सॉरी, ये लाइन जो कर्व्ड होती है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो इसके परपेंडिकुलर होती हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है जी। इसके बाद ये सारी देखें, ये भी क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये कर्व्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ये सारे एग्जांपल जो हैं ये मैंने लिखी हैं। तो इससे आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास इसकी 2 और टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं राइट सिलेंडर। राइट सिलेंडर क्या होता है, व्हेन द टू बेसेस आर एग्जैक्टली ओवर ईच अदर एंड एक्सिस इज अ राइट एंगल टू द बेसिस। जब हमारे पास दो लाइनें जो हैं वो दो बेसिस जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होती हैं और एक्सिस जो है वो राइट एंगल बना रहा होता है तो उसको हम कहते हैं राइट सिलेंडर। ये सिलेंडर हमारे पास राइट सिलेंडर है क्योंकि ये दोनों बेसिस एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं और जो दरमियान में एक्सिस है वो बेसिस के साथ क्या कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है। और ये देखें, ये सारी लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं बेसिस के साथ। यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास राइट सिलेंडर है, ये वाला। इसको राइट सिलेंडर क्यों कहा गया, क्योंकि ये बेसिस के परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे जो एक्सिस है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास है जी ओब्लिक सिलेंडर। ओब्लिक सिलेंडर में क्या होता है, इफ़ वन बेस इज द डिस्प्लेड साइड अवे द एक्सिस इज नॉट एट अ राइट एंगल टू द बेसिस। बेसिस आर अ पैरेलल बट नॉट डायरेक्टली टू ओवर ईच अदर। वो कह रहे हैं कि एक्सिस जो है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता और दोनों बेसिस एक दूसरे के ऊपर नहीं होती लेकिन पैरेलल होती हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास ओब्लिक सिलेंडर है। इसमें ये दोनों बेसिस एक दूसरे की क्या है,
हमारे पास पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्लिक सिलेंडर। ये मैंने इसकी एग्जांपल यहाँ पे इसको तोड़कर लिखा है। देखें यहाँ पे हमारे पास कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऑब्लिक सिलेंडर। ओके जी, तो इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास देखें, ये वाला जो सिलेंडर है इसको हम ऑब्लिक सिलेंडर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी इक्वेशन हमने ड्रा करनी है जी। वो कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर विद डायरेक्ट्रिक्स सी y माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग एलिमेंट्स पैरेलल टू द n बार 1 2 3 सो ऑन। यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 जो नंबर हैं ये हम इसके क्या पैरेलल एलिमेंट्स हैं। तो अब ये देखें y माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू जी स्क्र बनेगा, और ये आपको पता है ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो इस तरह का पैराबोला होगा। इसमें ये पॉइंट हमारे पास y इज इक्वल टू जी स्क्र है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी, पैराबोला है, और पैराबोला में ये हमारे पास पॉइंट है जी y इज इक्वल टू जी स्क्र, और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं 0 y1 z1। तो यहाँ पे हमने x 0 क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास x मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम x जो है वो इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी x y z इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे 0 y1 y2 प्लस टी टाइम 1 2 3। यानी कि टी टाइम का मतलब है कि ये जितनी भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो ड्रा करेंगे, वो जितने ज़्यादा होंगे उतना बड़ा जो है सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो जब ये टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी प्लस टी 2t 3t बन जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 0 प्लस टी y1 प्लस 2t z1 प्लस 3t। तो इनको आप देखें, फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होता है, तो x इज इक्वल टू टी आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस 2t आ जाएगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस 3t आ जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ यहाँ पे अब देखें y इज इक्वल टू टी है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में t यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम x लगा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू y1 प्लस 2x, z इज इक्वल टू z1 प्लस 3x। यहाँ से हम z1 और y1 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू x y माइनस 2x, और यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो z माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम कहें कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो y इज़ इक्वल टू y1 बन जाएगा और z इज़ इक्वल टू z1 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है y माइनस जी स्क्र इज़ इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं y1 माइनस z1 स्क्र इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y1 इज़ इक्वल टू z1 स्क्र बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y1 और z1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू z माइनस 3x होल स्क्वायर। अब अगर हम कहते हैं कि जी इफ़ द ट्रेस ऑफ अ सिलेंडर एट x इज इक्वल टू d, अगर हम सिलेंडर को x इज इक्वल टू d पे ट्रेस करते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू y माइनस 2d इज इक्वल टू z माइनस 3d होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिलेंडर की इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ राइट सिलेंडर। राइट सिलेंडर की इक्वेशन आपने बनानी है, तो ये हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो हम सर्कल वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, x माइनस एक्स नाट होल स्क्वायर y माइनस वाई नाट होल स्क्वायर प्लस z माइनस जी नाट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x नाट y नाट z नाट की वैल्यू ये 5 3 और 0 दी हुई है। इनको हम पुट करेंगे, तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है राइट सिलेंडर की, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्टिक सिलेंडर। एलिप्टिक सिलेंडर क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट्रिक्स इज अ एलिप्स हो। ठीक है, एन एलिप्टिक सिलेंडर इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई जी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अगर एलिप्स की जो इक्वेशन होती है उसको ये सेटिस्फाइड कर लें तो उसको हम कहते हैं एलिप्टिक सिलेंडर। इसकी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ एलिप्टिक सिलेंडर की। ये हमारे पास एलिप्टिक सिलेंडर है, मींस के जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या बनेगा, एलिप बनेगा। ये देखें ये एलिप है,
ये एलिप्स क्यों है, क्योंकि कुछ साइडें इसकी ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, तो इसको हम कहते हैं एलिप्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। अगर हम एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्स वाई प्लेन पे होगा और यहाँ पे जी जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर हम एक्स जी यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक्स जी प्लेन पे होगा और यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह अगर आप y और z यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई जी प्लान होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। वो कह रहा है कि डिस्कस द सरफेस। इस सरफेस को हमने डिस्कस करना है कि ये एलिप्टिक सिलेंडर है या नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लाना है। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो इसलिए हमने 5 को 5 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। जब एक साइड पे 5 पे डिवाइड किया है तो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर बाय 5 3y स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के भी कोफिशेंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 8 पे डिवाइड करेंगे और इसको हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 5/8 और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय 1/3 इज इक्वल टू 1। और ये देखें ये हमारे पास क्या बन गई है, एलिप्स की जो इक्वेशन है वो आ गई है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ एलिप्टिक सिलेंडर। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपरबोलिक सिलेंडर। वो कहते हैं कि अगर डायरेक्ट्रिक्स इज़ अ हाइपरबोला हो तो हम उसको कहते हैं हाइपरबोलिक सिलेंडर। यानी कि अ हाइपरबोलिक सिलेंडर इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई जी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करे तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक सिलेंडर। इसकी ज़रा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है ये क्या है, हाइपरबोला है और ये उसके एलिमेंट्स उसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हाइपरबोलिक सिलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसकी भी वही बात है कि अगर आप एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्स वाई प्लेन पे होगा, अगर वाई जी यूज़ कर रहे हैं तो वो वाई जी प्लेन पे होगा, बाकी जो हमारे पास एक्सेस होगा वो ज़ीरो पे होगा। अगर एक्स जी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्स जी प्लेन होगा और वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी, इसको भी हमने डिस्कस करना है कि ये एलिप्टिक हाइपरबोलिक सिलेंडर है या नहीं है। तो ये कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, 7 पे डिवाइड करें, फिर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी क्या करें, 5 पे डिवाइड करें और 12 पे डिवाइड करें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, हाइपरबोलिक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आगे हम अगर पैराबोलिक सिलेंडर की बात करें तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इज़ अ पैराबोला। इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है जो कि पैराबोला की शेप में है। ठीक है। तो इसलिए हम इस सिलेंडर को क्या कहेंगे, पैराबोलिक सिलेंडर। ठीक है। तो पैराबोलिक सिलेंडर क्या करता है, अ पैराबोलिक सिलेंडर इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई जी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट होती हैं। अगर हम एक्स वाई प्लेन को यूज़ करें तो हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, एक्स इज़ इक्वल टू सी वाई स्क्वायर आता है या वाई इज़ इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम वाई जी प्लेन की बात करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू सी जी स्क्र आता है या z इज इक्वल टू सी वाई स्क्र आता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम एक्स जी प्लेन की बात करें तो हमारे पास z इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र आता है या x इज इक्वल टू सी जी स्क्र आता है। तो ये हमारे पास पैराबोलिक सिलेंडर की इक्वेशंस हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 36 में हाज़िर होंगे और कौन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।